Hello guys, welcome to the video. This is Sanket Tiwari and I am currently second student at NIT इलाहाबाद. सो आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे जो तुम्हारा पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का. ओके, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं मार्क्स वर्सेस तुम्हारी जो परसेंटाइल है और रैंक है वो बताने वाला हूँ. ओके, क्योंकि अभी तक जो 4 पेपर हुए हैं अपने, कल जो 2 हुए थे उसका एनालिसिस तुम देख सकते हो इसी चैनल पे, और जो आज 2 हुए हैं इसमें एक सिमिलरिटी भी है. ओके, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो जो आज का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें जो फिज़िक्स थी तुम्हारी वो ठीक ठाक थी, मतलब डुएबल थी, और लिटिल बिट इसको थोड़ी सी मतलब थोड़ा इसमें तुम्हें डिफ़िकल्टी आ सकती थी. ठीक है, सेकंड मतलब टफ़ नहीं बोलेंगे हम इसे, मॉडरेट थी बोल सकते हैं, और लिटिल बिट लेंदी बोल सकते हैं. इसके बाद केमिस्ट्री पे आए तो ये बहुत ही ईजी थी और फुल एनसीईआरटी से थी. ठीक है, फुल एनसीईआरटी से थी और पूरी डुएबल थी. एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब करने लायक था. वो एक दो क्वेश्चन भी टफ नहीं थे, वो भी तुम कर सकते थे. थर्ड, अगर हम मैथ्स पे आए तो मैथ्स जो थी वो भी डुएबल थी, लिटिल बिट लेंदी थी, जैसे कि हमने फर्स्ट पेपर में देखा था. जो सेकंड सितंबर को फर्स्ट पेपर हुआ था और फिर उसके बाद जो इवनिंग सेशन का पेपर था उस पर भी मैथ्स लेंदी थी और इसमें भी लेंदी थी. ठीक है, तो इसी सिमिलरिटी की मैं बात कर रहा था. तो जो अभी सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ आज का, उसमें भी फिज़िक्स जो है लिटिल बिट मॉडरेट बोल सकते हैं हम उसको, और जो केमिस्ट्री है वो बहुत इजी थी, जैसा कि अभी सारे पेपर में देखने मिल रहा है केमिस्ट्री इन लोग इजी दे रहे हैं. ठीक है, तो ये तुम्हारा स्कोरिंग होना चाहिए सब्जेक्ट. अगर तुम्हारी केमिस्ट्री ख़राब है तो तुम्हारा ओवरऑल जो पेपर का स्कोर है वो गिर जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो फिज़िक्स है वो भी नहीं बनेगा तुम्हें, और केमिस्ट्री क्योंकि फ़िज़िक्स मॉडरेट आ रहा है तो तुम उस पर ज़्यादा नंबर नहीं ला पाओगे, इसलिए केमिस्ट्री तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए. मैथ्स की बात करें तो मैथ्स भी लेंदी थी, जैसे कि हमने बाकी पेपर में भी देखा, तो ये सिमिलरिटी है. ठीक है, तो शायद हम लोग पेपर का लेवल या फिर जो भी है वो सब सेम रख रहे हैं इस बार. जैसे कि अपने लास्ट साल देखा था कि कोई पेपर बहुत इजी हो जा रहा था जिसमें स्कोर करना आसान था और बच्चे हाई स्कोर कर रहे थे, हाई स्कोरिंग पेपर था, और कोई पेपर मॉडरेट हो जा रहा था और कुछ पेपर टफ थे. ठीक है, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ. ठीक है, इस बार सारे पेपर का लेवल लोगों ने सेम रखा है. तो अभी तक हमारे 4 पेपर हो चुके हैं और चारों पेपर हमने देखा कि जो लेवल था पेपर का वो पूरा एकदम सेम था. गाइस, अब हम बात करते हैं एसओपी की. ठीक है, तो जो भी सैनिटाइजेशन वगैरह था और जो बाकी प्रोसेस थी वो सब ठीक था, मास्क मिले बच्चों को. ठीक है, बट एक चीज़ है जो नोटिस करने लायक है कि जो डिस्टेंस मेंटेनेंस है, मतलब जब बच्चे पेपर नहीं होता है उसके बाद निकलते हैं, सो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया. जैसा पहले था वैसे ही है, पेपर होने के बाद सब बच्चे एक साथ ही निकलते हैं बाहर, तो उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है. और उसमें तुम्हें अपना खुद का ध्यान रखना है कि तुम बाकी बच्चों से थोड़ा दूर रहो. ठीक है, डिस्टेंस एक मेंटेन करो. सो ये तुम्हारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है अभी. ठीक है, अब लास्ट में हम बात करते हैं. मैंने तुम्हें बताया मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल और रैंक की बात करेंगे हम. ठीक है, तो तुम्हारा 300 का पेपर हो रहा है. ठीक है, उस पर से अगर तुम्हारे 50% मार्क्स आते हैं, ओके 150, अगर तुम्हारे 150 नंबर आ रहे हैं तो तुम 98 परसेंटाइल प्लस स्कोर करोगे. ठीक है, मीन्स तुम्हारी रैंक आएगी इतने में अराउंड 10 to 11,000. ओके, तो तुम्हारे 150 से कम नंबर है, 130 to 120. ओके, मतलब इसकी रेंज में 120 से ऊपर है, 130 से कम है, देन तुम्हारी जो परसेंटाइल होगा, ठीक है, इसमें 10 मार्क्स का गैप है, तो तुम्हारा जो परसेंटाइल होगा वो अराउंड 96 to 97 होना चाहिए. ठीक है, 96 से 97 तक जाएगा अगर तुम्हारे 120 से 130 तक के नंबर है. और अब हम आगे की बात करते हैं कि अगर तुम्हारे अभी पर ने 150 पे 98 परसेंटाइल की बात की थी, पर अगर तुम्हारे 160 से 180 के बीच में, ठीक है, तो इसमें 98 प्लस 98 से लेके 180 पे तुम्हारे 99 परसेंटाइल आ जाएंगे. और 180 के ऊपर जितना भी तुम स्कोर करोगे तुम 99 प्लस होते जाओगे. ठीक है, और फिर उसके ऊपर तुम कितना भी स्कोर कर सकते हो, पर वो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि पेपर इतना भी इजी नहीं था. जनवरी से थोड़ा कंपेरेबल बोल सकते हैं हम. ठीक है, जैन से थोड़ा कंपेरेबल था, ज़्यादा इजी भी नहीं था. बट केमिस्ट्री स्कोरिंग थी, पर इन लोगों ने बाकी सब्जेक्ट को लेंदी बना दिया, टफ नहीं बनाया है, लेंदी बना दिया, तो उसमें स्कोरिंग तुम्हारा कम हो जाता है. सो अब जो आने वाले पेपर हैं तुम्हारे, जैसे कि अगर तुम्हारा पेपर कल है या उसके बाद है, तो तुम्हें एक ध्यान रखना है चीज़ कि तुम्हें केमिस्ट्री में
तुम्हें केमिस्ट्री में स्कोर करना है, ठीक है। तो केमिस्ट्री तुम्हें अपना और रिवाइज कर लो, जितना टाइम मिला है केमिस्ट्री में स्कोर करना है। फिज़िक्स में फालतू के अटैम्प्ट नहीं करने क्योंकि लेंदी है, ठीक है। तो जितना बन रहा है उतना करना है, बाकी छोड़ देना है। मैथ्स में भी जितना बन रहा है उतना करना है। तो इससे तुम आराम से 150 प्लस स्कोर कर सकते हो। सो ये टिप याद रखना, भूलना मत, ओके। अब लास्ट में तुम्हें बता दूँ, तुम इस क्वारा पेज को फॉलो कर सकते हो, जो भी तुम्हें जेई की डिटेल्स है उस पर मिलेंगी, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा पेपर कैसा गया, क्या चीज़ तुम्हें टफ लगी, केमिस्ट्री सच में ईजी थी, एनसीईआरटी से आई थी कि नहीं आई थी, ओके। क्योंकि मुझे तो ये पता चला है कि केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी से ही आ रही है और बहुत स्कोरिंग भी है। तो तुम भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ओके। सो गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में फिर से एनालिसिस के लिए, ठीक है।